સૌને મારા જય સંસ્કાર। आज हम कक्षा 9 चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव ये लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। इसके लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर जी। हम ये लेसन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 1 में हम इस लेसन का 50% भाग पढ़ेंगे। इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। कुछ बातें मैं दोहराऊंगी भी और ज्यादा से ज्यादा दृष्टांत देकर मैं आपको स्वराज्य के वक्त देश की परिस्थिति कैसी थी, कितनी मुश्किलों के बाद हमें स्वराज्य मिला, कितने शहीदों ने हमारे लिए अपनी जान गंवाई, तभी हमें ये स्वराज्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। ये बात मैं अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। प्रस्तुत पाठ स्वराज्य की नींव। कोई भी अच्छा काम करना होता है तो उसमें नींव का पत्थर जो कि बहुत ही मजबूत होना बेहद अनिवार्य होता है। नींव का पत्थर या फिर फाउंडेशन जो अति मजबूत या सक्षम नहीं होता तो उस पर लगाई गई इमारत खोखली होती है। यहाँ पे कई शहीदों ने स्वराज्य पाने के लिए नींव रखी थी। उसे पता था कि स्वराज्य हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा, हमारे जीते जी तो शायद मिलेगा ही नहीं। तब भी उन्होंने हार नहीं कबूल की, हिम्मत नहीं हारी और इस महासंग्राम में कई महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही हमारे दृश्य आ जाता है कि बहुत ही शौर्यवान, चतुर, सौंदर्यवान और देशभक्त एक मजबूत नारी का चित्र हमें दिखाई देता है। सच में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई वीरांगनाओं ने अपना खून स्वराज्य की नींव में डाला है। एक महिला होते हुए भी वो हिम्मत नहीं हारी। बचपन से ही उसे घोड़े सवारी, तलवारबाजी, भालेबाजी और विविध तरह के शस्त्र चलाने की तालीम दी गई। कहते हैं ना कि सीखा हुआ, समझा हुआ कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ये सब महिलाओं ने अपने बचपन से ही देशभक्ति का स्वप्न लिए। बचपन से ही महिलाओं के गुण के ऊपर उठकर लड़ाई में भी कैसे जीता जाता है, लड़ाई में कैसे जाया जाता है, स्वयं को और अपने देश को, अपने राज्य को कैसे बचाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग ली हुई थी। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में जाना पड़ता है तो वो खुशी खुशी जाती है, घबराती नहीं। यह लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि महिलाएं अबलाएं नहीं होती, वो भी शक्ति का स्वरूप होती है।
आगे देखते हैं। ये लेसन जो कि एक नाटक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है और कई तरह के पात्र उसमें ऐड कर कर ये पाठ संवाद के रूप में, संवाद किसे कहते हैं? दो लोग बातें करते हैं, उसका जो विवरण होता है उसे हम संवाद कहते हैं। तो ये लेसन, ये चैप्टर संवाद के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या, सेनापति। इतने पात्रों में हमें ये एकांकी समझने में आ जाएगी। लक्ष्मीबाई बोलती है, मेरे देखते देखते ये क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी बहुत बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय अड़ जाता है का मतलब है कि हिमालय जैसी बड़ी और हिमालय जैसी मजबूत समस्याएं मेरे और स्वराज्य के बीच आकर खड़ी हो उठती है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लाल लपाती हुई लपेटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया को ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी से निकल गई जूही सहसा तीव्र हो। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं तो अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। इस समय रानी लक्ष्मीबाई जो बहुत बड़ी मुश्किल में है, सेनापति, अच्छी खासी सेना, सब भोग विलास में डूबे हुए, किसी को देश की चिंता नहीं। तब भी रानी लक्ष्मीबाई अंदरूनी हिम्मत नहीं हारी। वो सोचती है, वो कहती भी है अपनी दासी से, जूही से, कि मैं अकेली हूं तो क्या, मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगी झांसी के लिए, लेकिन
वाक्य से हमें यह भी पता चलता है कि सब दुखों की दवा गीता है, सभी दर्द की दवा गीता है। रानी लक्ष्मीबाई शौर्यवान तो थी, साथ में धार्मिक भी थी। वो हर रोज गीता जी का अध्ययन करती और वो बात उस दासी जूही को अच्छी तरह से पता थी। लक्ष्मीबाई बोलती है, मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छूताछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही बोलती है, मां, लेकिन महारानी, उन्होंने तो ये भी कहा है कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर को बनने से हमें कौन रोक सकता है? यह हमारा अधिकार है। समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अन्य को समझाते हुए कहते हैं कि स्वराज्य हमें तब भी मिलेगा जब हमारे समाज में से ये जो दूषण है, छूत अछूत, ऊंच नीच, ये सब मिट जाए। स्वराज्य तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक ये दूषण हमारे समाज में, हमारे दिमाग में घर किए बैठे हैं। वो दीमक की तरह हमारी अच्छाइयों को अंदर से खोखला कर रहे हैं, खा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई ये जानती थी, जूही भी जानती है कि स्वराज्य मिले ना मिले, लेकिन स्वराज्य लाने के लिए जो नींव का पत्थर है, उसे हमें बनाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वराज्य मिले ना मिले वो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की मर्जी की बात है, लेकिन हमें अपनी तरफ से जो प्रयास करना है वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें निरंतर सदैव प्रयास करते ही रहना चाहिए। ऐसा जूही मानती भी है, कहती भी है और आचरण भी करती है। कोई एक सफल व्यक्ति जो कोई अच्छा काम करके दिखाए, उसके आसपास वालों के लोगों को भी इतना ही प्रसिद्धि का हकदार होता है। कोई भी मनुष्य अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसके पीछे का पीठ बल भी हिम्मत और शौर्य बनकर आगे बढ़ाने का तक देती। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरे कर्नल, तुमसे तो मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज्य का नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हो, वो निश्चय ही महान ही होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे जीवन काल में ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे इस बात का अवश्य दुख है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना अनुशासन में नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो? दुख की बात रानी के सामने आ गई कि हमारे पास शक्ति तो है, फिर भी हम दुर्बल हैं। शक्तिमान इंसान दुर्बल हो ही नहीं सकता। जिसके पास शक्ति नहीं है, उसी को तो हम दुर्बल कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे
जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूब गए हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति ताहिर। जूही और रानी लक्ष्मीबाई का सवाल चल रहा है। उसमें दूसरी औरत जो खुद एक महान शक्ति का स्वरूप नारी शक्ति है, उसका नाम है मुंदर। वो प्रवेश करती है और कहती है, कौन कहता है कि हम विलास में डूबे हुए हैं? हम विलास में डूबे हुए नहीं, विलास में जो लोग डूबे हैं तातिया जैसे, वो डूबे हैं। हम तो किसी भी भोग विलास में डूबे ही नहीं। जूही साफ नहीं, मुंदर सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उनको छिपाया नहीं जाता। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का वो स्वामी माना। तभी जूही कहती है कि तात्या भोग विलास में नहीं हुआ, लेकिन मुंदर जानती थी कि तात्या भी यह भोग विलास में शामिल है। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए सरदार को तो ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। बहुत बार यहाँ जूही ने कह दी कि भले ही मैं मन में तात्या को अपना स्वामी मानती, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई को भी मैं अपना स्वामी ही मानती हूँ। लक्ष्मीबाई के उपरांत इस देश को भी अपना स्वामी मानती हूँ। इसीलिए देश की खातिर, महारानी लक्ष्मीबाई की खातिर मुझे तात्या को छोड़ना पड़े, ठुकराना पड़े, तो मैं बिना झिझक ये सब कर दूंगी और कर भी चुकी हूँ। मुंदर सका पका होगा। जूही, तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तुमने उन्हें अपना स्वामी मान लिया तो तुम उन्हें रोकती क्यों नहीं? मुंदर आगे जाके भी बात कहती है कि नहीं जूही, मेरा वो मतलब नहीं था कि तुम तात्या को भोग विलास में नहीं है ये बात से इनकार कर रही हूँ। मेरा वो मतलब था ही नहीं। लेकिन मैं बात आपको पूछना चाहती हूँ कि तुमने तात्या को, सेनापति को अपना स्वामी मान लिया है, वो तेरी हर एक बात सुनता है, मानता है, तो फिर तुम उसे ये भोग विलास में डूब जाने के लिए क्यों नहीं रोकते? तुम्हारी बात सेनापति मानेगा ही मानेगा। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने आए थे, तब उन्हें पूरी तरह दुत्कार दिया था। जूही एक अच्छी नर्तकी भी थी। जब तात्या ने उसे राव साहब के सामने नर्तन पेश करने के लिए कहा, तब भी जूही ने अपने स्वामी को धुतकार दिया था, मना कर दिया था। बहुत खराब ढंग से उसे मना कर दिया था कि मैं ऐसे भोग विलासों के सामने अपना नर्तन नहीं पेश करूंगी। जबकि आज हमारे देश में इतनी अशांति फैली हुई है, इतनी मुश्किल ये है, जो
जूही ने मना कर दिया। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबे के लिए अपनी कला को किसी गले की फांसी नहीं बना सकती। जो आप मुझे ऐसा करने के लिए कहती है तो मैं ठोकर मार सकती हूँ। जूही अपनी बात अच्छे से समझाते हुए कहती है कि हाँ, कदापि देश के लिए मुझे कहीं नर्तन पेश करना होगा तो मैं अवश्य नर्तन पेश करूंगी, लेकिन उस भोग विलासियों के सामने तो मैं कभी अपना नर्तन नहीं पेश करूंगी। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उसकी मदहोशी दूर कर सकते तो क्या बात थी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे अपना दो, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम साथ चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम किसी की नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह क्या कर रही है। लक्ष्मीबाई, हाय जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर सकती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं होगी। रानी लक्ष्मीबाई, जो खुद बहुत बड़ी चतुर व्यक्ति, वो कहती है कि ठोकर हम भी उसे मार सकते हैं, हम भी उसे नींद से जगा सकते हैं, लेकिन हम उसको अपना दोस्त मानते हैं। दोस्ती का मतलब क्या होता है। सीधे से कुछ करेंगे तो जो अविश्वास की खाई हो गई है वो गहरी और चौड़ी होती जाएगी। कोई किसी का भला नहीं चाहता और हो सकता है कि इस दुश्मनी का फायदा दुश्मन ले। इसीलिए अभी हमें कुछ नहीं करना। अब दुश्मन की ठोकर लगेगी तब जाकर ये लोग नींद से जागेंगे और जो भोग विलास में डूबे हैं वहां से बाहर निकलेंगे। मुंदर, बाई साहब ठीक कहते हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और इस अविश्वास के उत्पन्न निराशा दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर आगता है। लक्ष्मीबाई और जूही, तुम अगर तात्या के खोज सके तो उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। अविश्वास की खाई कितनी गहरी होती है, ये इस वाक्य के द्वारा हमें दिखाई देता है, समझाई देता है कि एक बार दो दोस्तों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच अविश्वास की खाई लग गई तो मुमकिन ही नहीं है कि वो दो लोग अच्छे से मिल पाए या फिर कोई निश्चय ले पाए। घटाएं और भी गहरी हो जाती, एक दूसरे का विचार एक दूसरे तक नहीं पहुंचता।
ये बड़ी दुख की बात है। ये वीडियोस हम यहाँ पे ही रुकवा देते हैं। ये लेसन पूर्ण नहीं हुआ। मैंने वीडियो की शुरुआत में से ही कहा था कि ये लेसन हम 2 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद विचार विमर्श करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी होता है और ये वीडियो हम यहाँ पॉज करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में, तब तक के लिए सबको मेरे जय द्वारा।